तो चलिए अब मैं आपको लिए चलती हूँ सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। तो श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के उद्घाटन समारोह में कहा, कांग्रेस ने अपने शासन में आदिवासी इलाकों के विकास पर ध्यान नहीं दिया, जबकि इसकी सख्त जरूरत थी। नीट और पीजी साल 2021 के लिए नहीं होगी एक और दौर की काउंसलिंग। आज ये समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है। पत्र लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह निर्णय मेडिकल एजुकेशन और जन स्वास्थ्य के हित में है। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा एक और समाचार, पूर्वी लद्दाख के पास चीन की वायुसेना ने तैनात कर रखे हैं 20 से 30 लड़ाकू विमान। तैनात विमानों में J-11 और J-20 भी शामिल। अमेरिकी जनरल चार्ल्स ने हाल ही में कहा, भारतीय सीमा पर चीन के कुछ सैन्य निर्माण कार्य खतरे की घंटी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने वैष्णो देवी भवन पहुंचे। उन्होंने भवन में प्राकृतिक पिंडियों के समक्ष माथा टेका और देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। कारगिल की तोलोलिंग चोटी पर फहराया तिरंगा। सेना अध्यक्ष मनोज पांडे उत्तरी कमान उधमपुर में कल पहुंचे। उन्होंने कहा, हद में रहे पाकिस्तान। सेना अध्यक्ष ने उत्तरी कमान के वीरों का हौसला बढ़ाया। कारगिल युद्ध में सबसे पहले इसी चोटी पर जीत हासिल की गई थी। आज कई समाचार पत्रों में छपा बड़ा समाचार है, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ में कर्फ्यू, रामबन में दफा 144 लागू और श्रीनगर में बाजार हुए बंद। नूपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर जम्मू कश्मीर में जगह जगह तनाव, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। एक अन्य समाचार पत्र का बड़ा समाचार है, कर्नाटक में भाजपा और राजस्थान में कांग्रेस की 3-3 सीटें। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतगणना रुकी। 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए हुआ मतदान। केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रंजीत, इसे फिर से सुन लीजिए, कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के ही सीनियर लीडर जयराम नरेश विजय घोषित किए गए। पत्रों में प्रमुखता से छपा एक और समाचार है, विस्थापित अगले साल 15 मई तक बना सकेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसी महीने खत्म हो रही मियाद 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। और अब कुछ अन्य समाचार मेरी सहयोगी रजनी आप तक पहुंचा रही हैं। धन्यवाद सुनीता। अन्य समाचार, जम्मू नगर निगम सदन में आज 17 प्रस्तावित पर चर्चा होगी। प्रॉपर्टी टैक्स और दुकानों का किराया बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू शहर में 150 स्कूल बनेंगे स्मार्ट। इसके लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 11,30,58,000 रुपए जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन से किसानों की आमदनी दुगनी होगी। पाकिस्तान के पूर्व सेना तानाशाह परवेज मुशर्रफ की हालत नाजुक। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार ने आला अधिकारियों से कहा कि वे 15 दिन के अंदर बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाएं। भ्रामक विज्ञापनों से रिझाने वालों पर लगाम कसेगी केंद्र सरकार। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जारी किए नए दिशा निर्देश। कानून की अवहेलना करने वालों पर 10 से 50 लाख का जुर्माना लग सकता है। और अब खेल समाचार। लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह 23 गोल करके दूसरी बार प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। झारखंड और बंगाल के बीच रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल ड्रॉ रहा। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम का इस साल होने वाली बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेंगी। और अब मौसम। आज मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना। कल दिन का अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आज सूर्यास्त 7:39 पर होगा। कल यानी रविवार को सूर्योदय 5:24 पर।